नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल ग्रामर वर्ड एकेडमिक क्लासेस में। एंड पुनः आज मैं आप सबके सामने उपस्थित हूं लेकर एक बहुत ही जबरदस्त वोकैब की क्लास, जहां हम लोग बात करने वाले हैं वोकैब के 10 ऐसे शब्दों को जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। क्योंकि पिछले कई सालों से ये वर्ड्स हैं जो हमेशा आपके यूपी बोर्ड के क्लास 12 के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो हम लोग वीडियो को शुरू करें इससे पहले फटाफट जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो गाइस, आज के पहले शब्द की अगर हम बात करते हैं तो आज का पहला शब्द होता है वोकैब में, देखिए आज के पहले शब्द की बात करें तो आज का पहला शब्द है बिलीफ। तो आज हम लोग बात करने वाले इसके पहले सिनोनिम की बिलीफ की। तो बिलीफ का मतलब होता है प्यारे साथी विश्वास। बिलीफ का मतलब क्या होता है? विश्वास होता है, जहां पे हम ट्रस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अगर इसके हम सिनोनिम की बात करते हैं, ठीक है ना, इसके हम पर्यायवाची की बात करते हैं तो बिलीव का मतलब क्या होता है गाइस? बिलीव का मतलब यहाँ पे विश्वास से हो जाता है, याद रखिए इस चीज को, ठीक है ना। या फिर इसी को एक और शब्द से कह सकते हैं जिसको हम फेथ बोल सकते हैं, ठीक है ना। फेथ का मतलब भी क्या होता है? विश्वास होता है। या हम इसको ट्रस्ट कहें या इसको फेथ कहें, दोनों का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे? विश्वास होता है, ठीक है। अगला वर्ड है यहाँ पे बेनिफिट। बेनिफिट का मतलब हो जाता है लाभ। बेनिफिट का मतलब होता है लाभ और इसका सिनोनिम होता है प्रॉफिट। क्या होता है? प्रॉफिट। अक्सर आप लोग सुनते होंगे, बहुत लोग कहते हैं यार कि मुझे इस बिजनेस में या इस कारोबार में मुझे इतना प्रॉफिट हुआ है, इतना लॉस हुआ है। तो लॉस वर्ड इसका अपोजिट हो जाता है। लेकिन जब प्रॉफिट की बात करते हैं तो चाहे हम बेनिफिट की बात करें या प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट का मतलब लाभ होता है। एंड इसी तरह एक दूसरा शब्द होता है इसका गेन। गेन का भी मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त करना, ठीक है ना, या फिर बढ़ना, लाभ होना। अगला शब्द है बच्चे यहाँ पे ब्रेव। क्या होता है? ब्रेव। ब्रेव का मतलब होता है यहाँ पे साहसी या बहादुर से, ठीक है ना, साहसी या बहादुर से। तो इसका अगर हम सिनोनिम बात करते हैं तो इसके सिनोनिम को हम कह सकते हैं बोल्ड। क्या बोल सकते हैं? बोल्ड कह सकते हैं। बोल्ड का मतलब क्या होता है? साहसी होता है। या फिर हम कह सकते हैं फियरलेस, ठीक है ना, फियरलेस, जो किसी चीज से नहीं डरता हो, ठीक है ना बच्चे, जो किसी चीज से नहीं डरता हो तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? फियरलेस बोल सकते हैं। यानी कि ब्रेव का सिनोनिम क्या होता है? बोल्ड होता है और फियरलेस होता है। अगला शब्द देते हैं यहाँ पे बिग। बिग का मतलब होता है बड़ा। बिग का मतलब होता है बड़ा। अभी देखिए मैं आपको बहुत ऐसे सिंपली कुछ वर्ड्स बता रहा हूं जो अक्सर आपके एग्जाम में आते हैं। बाकी अभी इसके हम कुछ एक्स्ट्रा वर्ड भी पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे वर्ड पढ़ने वाले हैं। लेकिन मैं आपको केवल 10 शब्द के, केवल 10 वर्ड्स के आपको मैं वोकैब के सेशन दे रहा हूं और बहुत बड़ी क्लास में आपको अभी नहीं दे रहा हूं, याद रखिएगा इस चीज को। तो आप लोग इसको नोट करते चलिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आने वाले हैं, याद रखिए इस बात को। तो बिग का मतलब होता है बड़ा, जिसको हम ह्यूज कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं गाइस? इसको हम ह्यूज कह सकते हैं या फिर लार्ज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ह्यूज कह सकते हैं या फिर लार्ज। लार्ज का मतलब लंबा या फिर बड़ा होता है। ह्यूज का भी मतलब विशाल होता है। इसका हम एक और शब्द बोल सकते हैं, इनॉर्मोस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इनॉर्मोस बोल सकते हैं। ये इसका मतलब होता है बड़ा, याद रखिए। पहला शब्द क्या है? बिलीफ होता है। बिलीफ का मतलब है विश्वास। इसका सिनोनिम होता है ट्रस्ट या फिर फेथ। क्या होता है? ट्रस्ट या फिर फेथ। बेनिफिट की बात करें तो बेनिफिट का मतलब हो जाता है प्यारे साथी लाभ, जिसको हम प्रॉफिट भी कह सकते हैं या फिर गेन कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? या इसको हम प्रॉफिट बोल सकते हैं या गेन कह सकते हैं। एंड ब्रेव की बात करें तो ब्रेव का मतलब होता है बहादुर या साहसी से, जिसका सिनोनिम होता है बोल्ड या फिर फेयरलेस या करेजियस भी कह सकते हैं। बिग की बात करें तो बिग का मतलब होता है बड़ा, जिसको हम ह्यूज, लार्ज या इनॉर्मोस कहते हैं। चलिए अगले हम बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड्स की। तो अगला शब्द है आपका अटैक। क्या होता है? अटैक। अटैक का मतलब होता है आक्रमण। अटैक का मतलब होता है प्यारे साथी आक्रमण। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम इन्वेजन कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इन्वेजन कह सकते हैं। इन्वेजन का मतलब क्या होता है? आक्रमण होता है, यानी किसी चीज से क्या होता है? लड़ना होता है, याद रखिए इस चीज को, ठीक है ना। अटैक का मतलब क्या होता है? आक्रमण से होता है। क्लियर?
एंड इसी का अगर हम दूसरे शब्द की बात करें तो इसको एक और शब्द कह सकते हैं, इसको हम असॉल्ट भी कह सकते हैं। असॉल्ट क्या बोल सकते हैं? असॉल्ट, ASSAULT, असॉल्ट बोल सकते हैं, ठीक है ना। इनवेजन या फिर असॉल्ट। बिल्ड का मतलब होता है बनाना, बिल्ड का मतलब क्या होता है प्यारे साथी? बनाना, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? मेक बोल सकते हैं या कॉन्स्ट्रक्ट बोल सकते हैं, कॉन्स्ट्रक्ट बोल सकते हैं। कॉन्स्ट्रक्टर होता है, कॉन्स्ट्रक्टर मतलब बनाना, या फिर क्रिएट भी कह सकते हैं। क्रिएट का मतलब भी यहां पे बनाना होता है, क्रिएट का भी मतलब क्या होता है? बनाना होता है। अगला वर्ड है यहां पे कंसील। कंसील का मतलब होता है छुपाना, ठीक है ना। कंसील का मतलब किसी चीज को क्या करना? छुपाना, जिसको हम कवर के नाम से जान सकते हैं। कवर का मतलब भी छिपाना होता है, कवर का मतलब भी छिपाना है। एंड हाइड का मतलब भी क्या होता है? छिपाना होता है, ठीक है ना। कंसील मतलब छुपाना होता है, या कवर कह सकते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं हाइड। अगला शब्द है कॉन्फेस। कॉन्फेस का मतलब किसी चीज को स्वीकार कर लेना। मान लो किसी ने कोई जुर्म किया है, ठीक है ना, कोई गलत काम किया है, एंड वो अपने गलती को क्या करता है? स्वीकार कर लेता है, तो उसको हम कॉन्फेस बोल सकते हैं। जैसे आप कोर्ट वगैरह में, आप फिल्मों में देखते होंगे, लोग, कोई मुजरिम होता है, क्या करता है? कॉन्फेशन करता है। कॉन्फेशन का मतलब अपनी जुर्म को स्वीकारता है। तो कॉन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना, या इसी को हम बोल सकते हैं एडमिट, ठीक है ना, या एक्सेप्ट। क्या बोल सकते हैं गाइस? इसको हम एडमिट बोल सकते हैं या फिर एक्सेप्ट बोल सकते हैं, जिसका मीनिंग क्या होता है? हिंदी मीनिंग स्वीकार करना होता है, ठीक है। जैसे अटैक का क्या है? आक्रमण। इन्वेजन या असॉल्ट। बिल्ड की बात करें, बिल्ड का मतलब होता है बनाना, अर्थात मेक या कॉन्स्ट्रक्ट, मेक या कॉन्स्ट्रक्ट, या फिर क्रिएट होता है। कंसील का मतलब होता है छिपाना, ठीक है। कवर, हाइड इसके सिनोनिम होते हैं। कॉन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना, जैसे एडमिट या फिर एक्सेप्ट, ठीक है बच्चे। चलिए अगले शब्द की बात करें तो अगला वर्ड है कंसर्न, ठीक है ना। अगला शब्द क्या है बच्चे? यहां पे कंसर्न। कंसर्न का मतलब होता है चिंता करना। कंसर्न का मतलब क्या होता है गाइस? चिंता करना, ठीक है ना। कंसर्न का मतलब होता है चिंता करना। एंड चिंता करने की जो सिनोनिम होती है, पहला तो इसको हम एंजाइटी बोलते हैं, ठीक है ना। पहला क्या बोलते हैं? एंजाइटी बोलते हैं। एंजाइटी का मतलब भी क्या होता है? चिंता करना होता है। या एक और शब्द इसी को हम बोल सकते हैं, कभी कभी लोग बोलते हैं ना वॉरी, जैसे कभी कभी लोग किसी को बोलते हैं डोंट वरी, यानी चिंता मत करो। क्या बोलते हैं? डोंट वरी, अर्थात चिंता मत करो। तो हम कंसर्न को क्या बोल सकते हैं? एंजाइटी बोल सकते हैं, या फिर वरी के नाम से जान सकते हैं। अगला वर्ड होता है गाइस यहां पे क्लेवर। क्लेवर का मतलब होता है चालाक। क्लेवर का मतलब क्या होता है प्यारे साथी? क्लेवर का मतलब होता है चालाक। एंड चालाक का जो शब्द होता है, पहला तो इसको हम ट्रिकफुल कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इसको हम ट्रिकफुल कह सकते हैं, या फिर क्राफ्टी कह सकते हैं, या इसी को हम कनिंग कह सकते हैं, ठीक है बच्चे। क्या कह सकते हैं? कनिंग कह सकते हैं। याद रखिए बच्चे, आपको ये वो शब्द होते हैं, ये वो 10 वर्ड है जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में देखे गए क्वेश्चन है। और बात करें हम अगले शब्दों की, तो हम बहुत सारे शब्द ऐसे आपको 10 वर्ड्स के वोकैब के रूप में हम आपको सिखाने वाले हैं। तो आई होप कि आज की क्लास ये आज आपने एंजॉय की होगी, अच्छा लगा होगा। और साथ ही साथ आप लोग रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करें, और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप तक लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवा सकें। जैसे ही हमारे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं, 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद हम आपको क्लास लाइव देंगे। ये आपको रिकॉर्डेड क्लास के रूप में नहीं दी जाएगी। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट में 10 वोकैब के साथ में। तब तक धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।